नमस्कार साथियों, यदि आप भी क्लास 12th में हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पर हिस्ट्री का महामैराथन, ठीक है? तो ये हमारा महामैराथन होने वाला है 300 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? इस वीडियो से मेरा उद्देश्य रहेगा आप लोगों को एग्जाम में सभी ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से देखने को मिल जाए, ठीक है? तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे, 2 बार आप लोग को वीडियो को प्ले करके देखेंगे, ठीक है? तो 300 ऑब्जेक्टिव हम लोग लगातार करने वाले हैं, तो थोड़ा क्लास लंबा होगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? इस 300 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को फाइनल एग्जाम में पूछता है, ठीक है? जिसमें आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो 50 से 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव का भी लाएंगे, ठीक है? 80 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देंगे, जिसमें आप लोग को सभी सब्जेक्टिव इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, ठीक है? अलग उस सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जितने भी साथी हो, आपके फ्रेंड है, सभी को आप लोग एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है? तो चलिए सभी विषय का हम लोग एक-एक करके मैराथन करेंगे, ठीक है? महामैराथन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। यदि आप लोग आंसर वगैरह जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर का जवाब देते जाइएगा, ठीक है? जिससे आप लोग का तैयारी और भी मजबूत हो। आप लोग कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे, इतना नहीं। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग सिंपली देखिए, और पीडीएफ वगैरह जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है? जिसमें आप लोग को पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, ठीक है? 2 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो 2 नंबर का नोट करेंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है? विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ से प्राप्त होता है? तो यहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर आप लोग 2 का बी नोट करेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ 2 बार आप लोग वीडियो को प्ले करके देखिए, और 1 बार आप लोग पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है? तो मैं आप लोग गारंटी देता हूँ आप लोगों को 95% आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? रहा 5% का सवाल, तो आप लोगों को 5% ऑप्शन से भी बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो आप लोग नोट करेंगे, यानी 3 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, लोथल स्थित है। तो प्यारे बच्चों 4 का नोट करेंगे, लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। तो 4 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, लॉन्ग होगा वीडियो, आप लोग जरूर देखिएगा 2 बार प्ले करके, ठीक है? चलिए, क्योंकि 100 मार्क्स का हिस्ट्री होता है, आप लोग को 100 में कम से कम 90 90 स्कोर आप लोग को करना है, ठीक है? अगर आप लोग 2 वीडियो देख लेते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव का रहा, एक सब्जेक्टिव का आएगा, ठीक है? प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग 2-2 वीडियो करेंगे मौत है, ठीक है? महामैराथन के तौर पर, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी पूछा जा रहा है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे 5 का, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना किसने की? तो आप लोग नोट करेंगे 6 का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो 7 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होने वाला है, अशोक। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम संगम पर की? तो आप लोग नोट करेंगे 8 का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा, इनमें सभी संगम पर, यानी देखिएगा गंगा, सोन, पुनपुन, तो ये सभी संगम पर उदयन ने नदी का संगम किया था, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 9 नंबर आप लोग के सामने रहा, आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो 9 का पैर बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे, प्रभावती गुप्त। 9 का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होने वाला है। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, ऑप्शन है आप लोगों के सामने, आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को और भी कॉन्फिडेंस आएगा फाइनल एग्जाम्स पर, ठीक है? तो इसका आंसर की मौर्य मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज भारत आए थे, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश में निर्मित कराया?
एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, आंसर जानते हैं तो ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे, राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा, आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट भी आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध आप लोग जानते होंगे कितने दिन तक चला था? क्या 15 दिन तक था, 16 दिन तक चला, 17 दिन या 18 दिन? आप लोग नोट करेंगे, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 18 दिन तक चला था। आप लोग जानते होंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है आंसर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 13 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो 13 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा, उत्तर वैदिक काल में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 13 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 14 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो 14 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, भीम में भीम में हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? तो 15 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, क्या आप लोग का आर्स होगा, गंधर्व होगा, राक्षस होगा, देव होगा? तो आप लोग आंसर की इसका नोट करेंगे, 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गंधर्व। आप लोग को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, जिससे आप लोग कमेंट में आप लोग जवाब भी देते जाइएगा। आप लोग को जवाब कैसे देना है, जिससे हो गया 16 का आप लोग को मान लीजिए ए होगा तो ए आंसर देना है, 17 का बी होगा तो बी, इस प्रकार से आंसर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्यारे बच्चों प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुआ था, यानी 16 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, तलबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो 17 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे आप लोग, क्या होगा, क्या कबीर होगा, रैदास होगा, मीरा होगा या गुरु नानक होगा? तो आप लोग इसका आंसर की नोट करेंगे, गुरु नानक। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, जिसमें आप लोगों को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 17 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। तो 18 का क्या प्यारे बच्चों, ऐत्रेय उपनिषद होगा या कौशितकी उपनिषद होगा या तैत्तिरीय उपनिषद होगा या कोनो उपनिषद होगा? तो आप लोग 18 नंबर का प्यारे बच्चों यहाँ नोट करेंगे, क्या होगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, कौशिकी उपनिषद का। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी होगा। चलिए आगे देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, क्या बौद्ध के उपदेशों का संकलन है? तो 19 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी सूत पिटक में। चलिए आप लोग जानते हैं तो फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची का जो स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो किस जिला में पड़ता है मध्य प्रदेश के? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो 20 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रायसेन जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां ये सांची का जो स्तूप है वहां स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास भवभूति सुबंधु एवं वर्णभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो 21 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, शैव धर्म। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, मैं आप लोग को एक भी बात एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, आप लोग मैराथन के तौर पर लीजिए। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग होगा, आप लोग जरूर देखिए, टाइम निकाल के आप लोग को 2 बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो क्या बुद्ध चरित्र में है, सुत पिटक में है, अभिधम पिटक में है या विनय पिटक में है? तो 19 यानी 19 नंबर का प्यारे बच्चों नोट करेंगे। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो आप लोग 19 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, सुत पिटक। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लेंगे। चलिए 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, क्या प्यारे बच्चों मैंने ये सब क्वेश्चन करा दिया था? चलिए सॉरी, आप लोग चलिए 21 नंबर से चलिए, यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 21 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास भवभूति सुबंधु एवं वर्णभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो 21 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, शैव धर्म के। 21 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं, आंसर जानते हैं तो आप लोग तेजी में कमेंट करते हैं, करिए। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे प्यारे बच्चों? तो 22 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे, 8400 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग,
23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो 23 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे, अल बरूनी की। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो 24 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, फाहियान। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, क्या है? फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम है, तो किस देश से आया था? तो इसका आंसर की नोट करेंगे, 25 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, फ्रांस। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो 26 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, इब्न बतूता। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, कैप्टन हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस किस मुगल मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 27 का क्या होगा प्यारे बच्चों? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो जहांगीर आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? क्या सिख, इस्लाम, वाहिदी, यहूदी? तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रवर्तक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, ये होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा, सलीम सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो क्या होने वाला है? क्या 29 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए होगा। ठीक है, सलीम चिश्ती का दरगाह जो है आगरा में है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है प्यारे बच्चों? आगरा में। चलिए आगे देखिएगा, अंडाल का सही परिचय है? तो 30 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों। 30 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होने वाला है? तो ए होने वाला है, अलवार स्त्री स्त्री की। आप लोगों का वीडियो ये थोड़ा लंबा होगा, आप लोग वीडियो को पूरा 2 बार देख लेंगे प्ले करके। ठीक है, एग्जाम से पहले। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु का अपना पति कौन मानती थी? तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, अंडाल। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो 32 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होने वाला है, वल्लभाचार्य का। सॉरी, चलिए 32 का क्या होने वाला है? तो 32 का क्या, डी, हाँ, वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। आगे देखिएगा आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो 33 का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होने वाला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो इस प्रकार से आप लोग याद धरेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर आप लोग प्यारे बच्चों नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, विजयनगर शासकों के जो जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश थे उनका नाम था। तो 35 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे 35 का डी। ठीक है, राष्ट्रपति। आप लोग थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप लोग आंसर की दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। याद देखिएगा, गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का क्या संबंध है प्यारे बच्चों? किससे संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, नगर से। गोपुरम एक नगर है। ठीक है, शहर है, सिटी है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, क्या है? विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था? तो आप लोग 37 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, चंद्रगिरी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना की थी। तो 38 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, 1435 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो 39 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, यानी अफनासी क्या है? अफनासी निकेतन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, महानवमी महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो 40 का प्यारे बच्चों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट करेंगे, यानी डेमिंगोस पोइज। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आमुक्त क्या है? आमुक्त माल्याद किसने लिखी? तो ये पुस्तक है, तो किसके द्वारा लिखा गया? तो 41 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होने वाला है, कृष्ण देव राय। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 42 नंबर क्वेश्चन है, दिन ए इलाही का संबंध किससे है? दिन ए इलाही
का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? 42 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे, अकबर से। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जितने भी साथी हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने भी फ्रेंड है आप लोगों को एक बार शेयर कर देना है सभी के पास, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने सबसे पहले किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती है? तो 44 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो 44 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, 3। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में, इसका आंसर क्या हो गया था? क्षेत्रों में कुल कितने फसलें उगाई जाती है? तो 44 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 3 फसलें उगाई जाती है। चलिए आगे देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन है, परगना मुगल काल में था। परगना मुगल काल में क्या था प्यारे बच्चों? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, एक प्रशासनिक प्रमंडल था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों। देखिए, अकबरनामा क्या है? अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक कौन है? देखिए, अकबरनामा ये 2 पुस्तक है, एक ही आदमी लिखे हैं। आईने अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो आप लोग नोट करेंगे। 46 का क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी ने किया, यानी रेबी क्या है, बेबी रिज, जेरेट और ब्लैकमैन, सभी मिल के किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 47 नंबर क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी इतिहासकार है। तो 47 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, आप लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, ठीक है, यानी WH मॉरलैंड। ऑप्शन नंबर आप लोग 47 का नोट करेंगे, बी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 48 नंबर क्वेश्चन है, जीतल था। जीतल क्या था प्यारे बच्चों? तो 48 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होने वाला है, सिक्का था, जीतल, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, ये 300 क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, ठीक है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है, आप लोग इससे हल्का मत लीजिए। 300 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग 50 से 60 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा फाइनल एग्जाम में बनाने को, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, आप लोग को 50 स्किप ही करना रहता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो 49 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, औरंगजेब। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन कौन अकबर का समकालीन था? तो 50 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, बुंदायूनी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानता सम्राट माना जाता है। तो 51 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 51 का ए होने वाला है, जलालुद्दीन अकबर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, सुलह एक कुल का अर्थ है, सुलह एक कुल का अर्थ होने वाला है, तो आप लोग पूर्ण या सार्वभौमिक शांति। 52 का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, मुगल कालीन चित्रकला किसके किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो 53 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के काल में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 54 नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, अकबर के आग्रह पर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 55 नंबर क्वेश्चन है, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? तो जरा क्या है, जहां आरा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो 56 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, अकबर ने। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो 57 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, भारत का अंतिम मुगल शासक जो था, बहादुर शाह जफर था। 57 का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो 58 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था? क्या वारेन हेस्टिंग्स से, बेलेजली से, कॉर्नवालिस से, रिपन से? तो 58 का आप लोग का होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस से। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, क्या कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था?
तो 59 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी राजा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 60 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत क्या है, मेहताब चंद्र का जीवन काल था। तो आप लोग नोट करेंगे 60 का क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे 1820 से 1879। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, ठीक है, लेकिन बिहार में इसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो 61 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, कॉर्नवालिस को ही, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से है। तो आप लोग नोट करेंगे 62 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 5वीं रिपोर्ट को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था प्यारे बच्चों, तो 63 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है 1875। प्यारे बच्चों आप लोग जितना से जितना आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को आप लोग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को शेयर करके। आगे देखिएगा आप लोग, बैक जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से सभी वीडियो को सुनिए, ठीक है। आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोगों को 80 to 90% मैं आप लोगों को दिलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी वीडियो को देखिए, ठीक है, मात्र 2-2 बार प्ले करके आप लोग को देखना है, और आप लोग को एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना है, खुद से रीड करना है बस। आगे देखिएगा, व्यापगत का सिद्धांत दिया था, व्यापगत, तो आप लोग नोट करेंगे व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी डलहौजी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो 65 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा नाना साहब। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 66 नंबर क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में सिपाही ने कब विद्रोह किया था। तो 66 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है 10 मई 1857 को। चलिए आगे देखिएगा, 67 नंबर क्वेश्चन है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है। 67 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, फारसी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 1857 के क्रांति के दौरान, 1857 क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया। तो 68 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, 68 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला, इनमें से सभी, यानी बख्त वली, मर्दन सिंह, बोधन दुआ, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया। तो 69 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी नाना साहब बेगम हजरत महल, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी होगा। आगे देखिएगा आप लोग, 70 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था। तो आप लोग 17 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 71 नंबर क्वेश्चन है, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तो आप लोग नोट करेंगे 71 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, महारानी बैजाबाई सिंधिया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 72 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 72 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो वो कह दिए थे, ठीक है, ये विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली कोलकाता पहले थी कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। तो आप लोग 73 का क्या नोट करेंगे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, 1911 में, ठीक है, पहले थी कोलकाता 1911 से पहले, ठीक है, 1911 में ये दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो गई भारत की, ठीक है, जो वर्तमान में भी है, ठीक है। भारत में जिस वर्ष उपरांत दशकीय प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई वह था, तो कब से चालू हुआ था, तो अस्थाई, तो आप लोग 74 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी होगा, 1881 से रिपन के समय में हुआ था, ठीक है, मेयो के समय में हुआ था, वो जो 1772 में हुआ था रिपन के समय में, सॉरी मेयो के समय में वो अस्थाई हुआ था, ठीक है, सॉरी 1872 में, ये जो था 1881 से रिपन के समय में ये अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अस्थाई जनगणना। आगे देखिएगा आप लोग,
विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो 75 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होने वाला है। क्या? नव गॉथिक शैली। आगे देखिएगा आप लोग, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया, तो प्यारे बच्चों 76 का क्या होने वाला है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आप लोग इंग्लिश में ही पढ़े होंगे, तो ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी अरविंद समझौता। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 79 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जनधन योजना कौन था? तो आप लोग नोट करेंगे 79 का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होने वाला है, नील आंदोलन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, पहला जन आंदोलन यही था, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 80 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये होने वाला है 1920 ईस्वी में। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा प्यारे बच्चों, क्या 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो 1920 ईस्वी में प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 81 का ऑप्शन नंबर भी असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता प्यारे बच्चों किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जितना भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग बेफिक्र होकर सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 300 ऑब्जेक्टिव आप लोग को मैं गैस करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए सभी को। याद रखिए, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिकारी चौक। तो आप लोग नोट करेंगे 83 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होने वाला क्रिस्ट प्रस्ताव। आगे देखिएगा, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो 84 का पैरा बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है 11। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 85 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो क्या प्यारे बच्चों, 85 का आप लोग जानते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर आप लोग का चंपारण में बी होने वाला है, ठीक है। चलिए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर यह आंदोलन वो किए थे, ठीक है। ये 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा प्यारे बच्चों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, तो 86 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ये नोट कर देना है, 5 फरवरी 1920। आगे देखिएगा, नमक कानून किसने तोड़ा था प्यारे बच्चों? तो नमक कानून प्यारे बच्चों किसने तोड़ा था? वही गांधी जी ही थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी नोट कर लेना है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप लोग आंसर दे सकते हैं इतना देर में, ठीक है। आगे देखिएगा, शहीद आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, सरदार भगत सिंह को, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 89 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, दिसंबर 1916 ईस्वी में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 90 नंबर क्वेश्चन है, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो आप लोग नोट करेंगे 19 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग को नोट कर लेना है, ए होने वाला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्यारे बच्चों, ये कौन सा कथन जो है सही है? तो होम होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया और सहयोग आंदोलन का विरोध किया, बेबीलोन योजना अस्वीकार किया। तो क्या इनमें सही सभी कथन सही है? तो 19 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, सभी कथन आप लोग का ये जिन्ना जी का ये कहना सही है। चलिए आगे देखिए आप लोग, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर किया था आजाद हिंद फौज का गठन? तो 19 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला सिंगापुर में, ठीक है। चलिए आगे आगे आप लोग देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केलोहाल में कब की? तो 93 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, 2 अक्टूबर 1943 में। आगे देखिएगा आप लोग, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? तो 94 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर है लेबर पार्टी का, ठीक है, लेबर पार्टी का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए, ठीक है, वीडियो को आप लोग ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। जितने भी आप लोगों को फ्रेंड है, तो आप लोग शेयर करते रहेंगे वीडियो को। आगे देखिएगा आप लोग,
चलिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 95 का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों। 95 को ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होने वाला है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 96 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होने वाला है, बी आर अम्बेडकर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों का ही नुकसान है, उसमें मेरा कोई जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग का जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, तो जितना भी वायरल पेपर भी होगा, ठीक है, फाइनल एग्जाम में आप लोग कभी कभी सुनते हैं वायरल पेपर हो गया, ठीक है, तो आप लोग को वहां से भी आप लोग को वो भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ मिल सकता है। ठीक है, यदि वायरल हुआ तो। चलिए आगे देखिएगा, 97 नंबर क्वेश्चन है। यदि आप लोग, आप पे डिपेंड करता है आप लोग किस प्रकार से आप लोग हेल्प लेना चाहते हैं। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आप लोग 97 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 97 का ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष भी इसमें आप लोग को जोड़ा मिल सकता है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना कब स्वीकृत की? तो 1908 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 98 का ऑप्शन नंबर है 16 जून 1946 को, मुस्लिम लीग के लिए। ठीक है, 99 का देखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 99 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 284। चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इसमें कौन थे कैबिनेट मिशन के सदस्य? तो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, यानी पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टीफोर्ड क्रिप्स। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो 101 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी होने वाला है। ठीक है ना, पूर्व ऐतिहासिक काल। अभी हम लोग को 300 ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, अभी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव 101 ही ऑब्जेक्टिव किए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 102 नंबर देखिएगा, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी देख सकते हैं, लोहा। आप लोग कोई भी चैनल पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इतना कम समय में आप लोग को इतना क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कालीबंगा स्थित है, तो पहले बच्चों कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो 103 नंबर का नोट करेंगे, कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, तो 104 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, सिंधु के मैदान में। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, तो 105 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे डी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल ही राइट आंसर। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई सर जॉन मार्शल और क्या है, मार्टिमर व्हीलर ने किया था। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे। वेदों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? वेदों की संख्या पूछा जाएगा तो आप लोग 4 लगाइएगा, अब वेदांग पूछेगा तब आप लोग 6 लगाइएगा। ठीक है, वेदांग 6 वेद 4 है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 108 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, अशोक किस वंश का शासक था? तो 108 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होने वाला है, मौर्य वंश। मौर्य वंश का वो शासक थे। ठीक, आगे देखिएगा, राजत रंगनी के लेखक कौन है? राजत रंगनी के लेखक कौन है? तो 109 नंबर का क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? 109 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर राजत रंगनी के लेखक कौन है? कल्हण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी टिक करना है। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है, तो 110 नंबर का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्या है, पाक मौर्य काल की। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 111 देखिएगा, 111 नंबर क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो 111 नंबर का नोट करेंगे प्यारे बच्चों। 111 का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आंसर का जवाब दीजिए। ए बी और सी होने वाला है, सोने के और चांदी के। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये नोट करना है। थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ा दिए हैं, आप लोग आंसर फटाफट जानते हैं दीजिए। ठीक है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग महर्षि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, तो 114 नंबर का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ये सभी यानी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम
किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 115 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, शूद्र। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 116 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य है, तो 116 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। आगे देखिएगा आप लोग 117 नंबर क्वेश्चन, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? 117 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, बौद्ध धर्म से। आगे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन विद्वान निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? कौन सा विद्वान भारत आए थे? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आप लोगों को नोट करना है, फाहियान जो है सबसे पहले भारत आए थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो कहाँ पर प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो 119 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट करना है, कुशीनगर में। ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था महावीर का जन्म प्यारे बच्चों? आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कुंडन वन वैशाली में। चलिए आगे देखिएगा, बुद्ध के बचपन का नाम था, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो सिद्धार्थ आप लोग नोट करेंगे। वीडियो को प्यारे बच्चों आप लोग शेयर नहीं कर रहे, ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। आगे देखिएगा आप लोग, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 122 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, महावीर स्वामी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो 133 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, मोरक्को का। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, भारत की 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा के अनुवादी अलबरूनी परिचित था, वह थी। तो 124 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट करेंगे, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, 125 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत यात्रा को किस सदी से संबंधित माना जाता है? वह थे। तो 125 का प्यारे बच्चों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे, 14वीं सदी से। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, किताब उल रहला किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो 126 का ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? 127 का क्या होगा प्यारे बच्चों? यात्रियों का राजकुमार जो है हुएन त्सोंग को कहा जाता है, हुएन त्सोंग। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों। चलिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो आप लोग 128 का बेफिक्र होकर नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, रामानंद। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। तो जगन्नाथ का प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है शाब्दिक अर्थ, 129 का क्या होगा? तो 129 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, 129 का ऑप्शन नंबर है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो 130 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होने वाला है, चिश्ती। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? तो 131 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, सी, रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में महिला रहस्यवादी संत थे। तो 132 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रबिया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो 133 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, 133 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी नक्शबंद से। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 134 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, एबक ने। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था? तो एबक ने। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे देखिएगा, विजयनगर पर शासन किस करने वाला प्रथम राजवंश था? तो 136 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होने वाला है? तो विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का था तो संगम वंश के शासन ने शासन किया था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, क्या है, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है। 137 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, समर से। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 138 नंबर क्वेश्चन है, फॉरम के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा हुआ था? तो 138 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, 15वीं शताब्दी। आगे देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी।
तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 139 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, 1206 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। हम लोग वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, तो आप लोग आंसर जानते हैं तो फटाफट देते रहेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिले और भी आप लोगों को आपको आपके सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएं जो आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। ठीक है, किस शासक के दरबार में अष्ट क्या है अष्ट दिग्गज रहते थे? 140 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, कृष्णदेव राय के दरबार में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पुर्तगाली यात्री पूछा जा रहा है। 141 का ऑप्शन नंबर आप लोग डिनोट करेंगे, यानी एडवर्ड बारबोसा, उसके बाद पेइस और नूरीज, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो 142 का पहले बच्चों नोट करेंगे, क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नोट कर लेना है, अबुल फजल। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। बाबर के संस्मरण का मूलतः सही नाम एवं एवं भाषा ठीक है? तो 143 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, यानी तुक ए बाबरी एवं तुर्की। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। रबी फसल किस ऋतु में होती है? 144 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों को बसंत ऋतु। ठीक है, रबी फसल बसंत ऋतु में होती है। आगे देखिए आप लोग। अकबर ने टोडरमल के को दीवाने ए अशरफ पर नियुक्त किया। तो 145 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए नोट करेंगे, 1582। आगे देखिएगा आप लोग, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? तो 146 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नोट करना है, अकबरनामा में। ठीक है, अकबरनामा में ही बाबर से लेकर, ठीक है, अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है। आगे देखिएगा आप लोग। आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि का कितने भाग में बांटा था? भूमि को कितने भाग में बांटा था? तो आप लोग नोट करेंगे 147 का ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट कर देना है, 4 भागों में। आगे देखिएगा आप लोग, जहांगीर का शासन काल क्या है? तो शासन काल आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा शासन काल से। ठीक है, तो 1556 से 1605। ठीक है, जहांगीर का शासन काल 1556 1605 है। आगे देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में अकबर किस किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो 149 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, मेवाड़। चलिए आगे देखिएगा 150 नंबर देखिएगा, यानी 50% क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, 50% अभी और बचा हुआ। अकबर का संरक्षक कौन था? तो 150 का पहले बच्चों क्या होने वाला है? अकबर का संरक्षक पूछा जा रहा है, तो आप लोग नोट करेंगे, 50% हम लोगों ने कर लिया है। अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां था। ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग। आगे देखिएगा आप लोग, मुगल नाम उत्पन्न हुआ। तो 151 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगोल से। चलिए आगे देखिएगा, औरंगजेब का देहांत हुआ था। औरंगजेब का देहांत कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1707 में हुआ था प्यारे बच्चों, जी हाँ। तो 152 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है, बुलंद दरवाजा किस स्थान पर प्यारे बच्चों? तो बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह उसका नाम है, तो 153 का आप बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, बादशाह बादशाह नामा किसने लिखा? तो 154 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 155 नंबर क्वेश्चन है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो 155 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कॉर्निश, साजदा, फॉरगोश। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, गुलबदन बेगम कौन थी? तो 156 का पहले बच्चों नोट करेंगे, गुलबदन बेगम जो थी लेखिका थी। आगे देखिएगा आप लोग, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो 157 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, सरकार। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता प्यारे बच्चों पूछा जा रहा। तो 158 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। संथाल विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट करना है। आगे देखिएगा, सिंधु। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, कहाँ थे, हाँ, यहाँ आप लोग देखिएगा,
159 नंबर क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ी में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे। तो 159 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है पहाड़ियों और संथाल लोग। पहाड़ियां और संथाल लोग। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 160 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे सभी बच्चों को बेनिफिट हो। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री बिक्री फर्जी होती थी? तो 160 का आप लोग नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 95%। आगे देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में आए थे। कालीकट बंदरगाह आए थे, ठीक है, जो केरल में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, तो 162 का पैरा बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी मोनरो और रीड। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं कहाँ हम पहुंच गए। 163 नंबर क्वेश्चन, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो 163 का पैरा बच्चों, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी बुकानन की रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट करना है। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, तो 164 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है 10 मई को। आगे देखिएगा आप लोग, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण पूछा जाएगा, तो आप लोगों को क्या टिक करना है? तो ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, दूंद पंत नाम था, तो 166 का पैरा बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होने वाला नाना साहब को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, शाह क्या शाहमल कहाँ का रहने वाला था? तो 167 का पैरा बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी होने वाला उत्तर प्रदेश के बरौत परनाग का पर, परगना का। आगे देखिएगा आप लोग, 168 नंबर क्वेश्चन है, सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? तो 168 का पैरा बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होने वाला है 222 दिन। आगे देखिएगा, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 169 का पैरा बच्चों क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अशोक मेहता। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, दक्षिण दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो 170 का पैरा बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जगह पर, यानी कोल्हापुर, सतारा, पूना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नोट करना है। आगे देखिएगा आप लोग, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो 171 का पैरा बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा, महारानी बैजाबाई सिंधिया। आगे देखिएगा आप लोग, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय बादशाह कौन था? तो 172 का पैरा बच्चों, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट करना है, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, 173 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो 1853 में हुआ था। कहां से कहां तक चला? मुंबई से पुणे, ठीक है। किसके शासन काल में चला? लॉर्ड डलहौजी के समय में चला, ठीक है। कितने किलोमीटर चला? तो 34 किलोमीटर चला। ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी। इतना क्वेश्चन आप लोग को रेलवे से पूछा जाएगा, बस। आगे देखिएगा आप लोग, पलासी में अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, तो आप लोग नोट करेंगे। 174 का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा, 1857 में हुआ था। पलासी का युद्ध पूछा जाएगा तो 1857। एक बक्सर का युद्ध हुआ था, तो वह कब हुआ था? तो उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। आगे आएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। चोल इमारत इस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो आप लोग नोट करेंगे। 175 का पैरा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, बम्बई। चलिए आगे देखिएगा, छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? तो 176 का पैरा बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, गंज। आगे देखिएगा आप लोग, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 177 का पैरा बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों को, 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, स्वविनयवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वविनयवज्ञा आंदोलन प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को नोट करना है 1930 से, ठीक है ना। स्वविनयवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 से।
चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 क्या होने वाला है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल पूरा आप लोग इस याद धरेंगे, ठीक है ना। तो 13 अप्रैल 1919 आप लोग नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो 180 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट कर लेना है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किसका प्रशासन अबुल कलाम आजाद ने किया? तो 180 का 181 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट कर लेना है। सॉरी, 181 पर थे ना हम लोग, हाँ 181 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नोट कर लेना है, अल हिलाल, ठीक है। आगे देखिएगा, तुम मुझे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है? किसका कथन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है। आगे देखिए आप लोग, मोहनदास आगे देखिए आप लोग, मोहनदास करमचंद्र को महात्मा किसने कहा? तो आप महात्मा महात्मा बनाया था, तो आप लोग 183 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए आगे देखिए आप लोग, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, कब हुआ था प्यारे बच्चों? दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछा जा रहा है, तो 184 का 1931 ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। आगे देखिए आप लोग, साइमन कमीशन भारत कब आया? गठन तो आप लोगों को साइमन कमीशन याद है ना, 1927 में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन भारत जो आया था 1928 हुआ था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो कब आए थे प्यारे बच्चों? 186 नंबर पर आप लोग पहुंच गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट करना है, तो 1915 में जब आए थे तभी साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था, तो साबरमती आश्रम की स्थापना भी आप लोगों से पूछा जाएगा, तो 1915 ही टिक करना है। चलिए आगे आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, चंपारण में 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे, गए थे? तो 187 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। आगे देखिएगा, कौन सा आंदोलन डॉन्डी से प्रारंभ किया गया? 188 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नोट करना है, स्वाभिनवज्ञा आंदोलन। आगे देखिएगा आप लोग, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 189 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, 189 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नोट करना है, 1915 में। चलिए आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया हुआ था, किस वर्ष किया था? तो 190 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करना है, 1940 में। चलिए आगे देखिए आप लोग, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम चुनाव हुए थे, 191 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट करना है, दिसंबर जनवरी 1943। आगे देखिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 192 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी टिक करना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशक में तैयार किया गया था? तो आप लोग 193 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिएगा आप लोग, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? तो 194 का प्रिय बच्चों ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन 194 का ऑप्शन नंबर सी होने वाला, राजगोपालाचारी फॉर्मूला। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 195 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड। आगे देखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगे थे, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन में आप लोगों को डी टिक करना है, 195 का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 196 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 196 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए नोट करना है, एनी बेसेंट। वही आप लोगों से इसमें जोड़ देता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग सरोजिनी नायडू टिक करना था, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो वो कब बने थे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को ये नोट करना है, 1938 ईस्वी के हरिहरा अधिवेशन में। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 198 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला, राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिएगा आप लोग, 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसका 199 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट करना है, रास बिहारी बोस। चलिए आगे देखिएगा आप लोग,
भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 200 नंबर का आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों। 200 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, 1946। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बहुत ही कम समय में, मात्र कितना समय में, मात्र 55 मिनट में आप लोगों को 200 क्वेश्चन करा दिए। आप लोग यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। इतना कम समय में आप लोगों को कोई नहीं कराएगा, ठीक है। और जितना भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं सभी सिलेक्टेड है, जो फाइनल एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, तो 101 का पहले बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए टिक कर देना है, मृतकों का टीला। इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग साथ दीजिएगा, आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तभी हम लोग वीडियो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं। चलिए आगे आप लोग देखिएगा। 102 202 नंबर 101 नंबर 202 201 नंबर क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है, तो मृतकों का टीला। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखिएगा आप लोग। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था? तो 1922 में मिला था, ठीक है। 1922 आप लोग टिक करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर आप लोग को सी टिक करना है। आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता पूछा जा रहा है किस युग की सभ्यता है? तो 203 नंबर का आप लोग प्यारे बच्चों क्या नोट करेंगे? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कौन सी युगीन सभ्यता है, ठीक है, कौन सी युग की है? आगे देखिएगा आप लोग, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। हम लोग पहुंच गए 205 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो 205 का पहले बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, कालीबंगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, महावीर ने पार्श्वनाथ के में सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो आप लोग नोट करेंगे। एक 206 नंबर का ऑप्शन नंबर ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। कलिंग युद्ध कब हुआ था? प्यारे बच्चों, कलिंग युद्ध पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 207 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, 261 ईस्वी में। 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। 200 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व आप लोग याद करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त 208 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या टिक करना है? बी, नेपोलियन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। गुप्तों के काल में गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो 209 का पहले बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, फाहियान। आगे देखिएगा आप लोग, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 210 का पहले बच्चों नोट करेंगे, पुराणों की संख्या पूछा जा रहा है। 210 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बी टिक करना है, 18, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है। आगे देखिए, धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो 211 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, अशोक। चलिए आगे देखिएगा, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र प्यारे बच्चों किसे कहा जाता था? तो 212 नंबर का प्यारे बच्चों नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या होने वाला है? तो 212 का ऑप्शन नंबर सी होगा, तो भीष्म। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 213 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। वर्णा वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले पहले पहली बार मिलती है, किसमें मिलती है? तो 213 का प्यारे बच्चों आप लोग बेफिक्र होकर नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, स्मृतियों में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, गोत्र के अंदर विवाह करने करने करना कौन सा विवाह है? तो 214 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, अंतर विवाह। आगे देखिएगा आप लोग, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र था? 215 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, भीम का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चौथा बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप लोग नोट करेंगे 216 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखिएगा, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं? तो ये कौन सा वेद में है? तो 217 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में आप लोग याद धरेंगे 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। आगे देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? 218 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, ब्रह्मचर्य। आगे देखिएगा आप लोग, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो 219 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोगों को नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सम्यक चरित्र। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 220 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा।
बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी टिक करना है, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष। आगे देखिएगा, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो 221 का पैरा बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौदरालय, चलिए गुदरालायन। चलिए आगे देखिए आप लोग, 222 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्थ मुनि का संबंध है? तो नॉर्थ मुनि का संबंध प्यारे बच्चों किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, वैष्णव धर्म से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 223 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो 223 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा में। दिल्ली के दौलताबाद किस शासक ने अपना राजधानी परिवर्तित किया? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया? तो 224 का ऑप्शन, 224 कहाँ, 224 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी चेंज किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था? तो 225 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, 225 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए टिक करना है, वेनिस। चलिए आगे आप लोग नोट करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था? तो 226 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, इब्न बतूता को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? 227 का ऑप्शन नंबर आप लोग को सी टिक करना है, जहांगीर ने। आगे देखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो 228 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या टिक करना है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होने वाला, अजमेर में। चलिए आगे देखिएगा, 229 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? मारीची थी, मारीची क्या थी? तो 229 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट करेंगे, मारीची एक प्रकार की जो थी बौद्ध देवी थी। ठीक है, बौद्ध देवी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये नोट करना है। 230 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए। ठीक है, 230 नंबर पे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने भी साथियों को अभी तक शेयर नहीं किए तो आप लोग चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो 230 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, कबीर ने। आगे देखिएगा आप लोग यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिए, इतना कम समय में आप लोग को इतना क्वेश्चन नहीं कराएगा। ठीक है, वो भी इतना भी आए, आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, कराइकल अम्माईयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो 231 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ये होने वाला है, शिव की। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, वाराणसी में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो 233 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, दिल्ली में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, कुतुबुद्दीन क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? 234 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, दोनों भाई ने ही किया था। आगे देखिएगा आप लोग, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था, अपने आप को क्या कहा था? तो 236 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा, राय। चलिए आगे देखिए आप लोग, यवन शब्द जिस भाषा से हुआ है? तो 237 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत भाषा से। आगे देखिएगा आप लोग, यात्रा बरबोसा का संबंध था? तो 238 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल से। आगे देखिए, बहमानी राज्य की स्थापना हुई थी? बहमानी राज्य की स्थापना? तो 239 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ये होने वाला है, 1347 ईस्वी में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए 240 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया? तो विजयनगर साम्राज्य में प्यारे बच्चों कितने राजवंश ने शासन किया? तो 240 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, 4 शासकों ने। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 4 राजवंश ने। आगे देखिएगा आप लोग, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात तो किसकी पहचान की गई? तो 241 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, हम्पी नाम से। आगे देखिएगा, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुए थी? तो 242 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी टिक करना है, मुगल राज, व्यापार,
मुद्रा बाजार, इनमें से सभी। आगे देखिएगा आप लोग 243 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। तो 243 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग को डी टिक करना है इनमें से सभी, यानी रैयत या रियाया, मुजरियान, उसके बाद है आसानी, आसामी या किसान। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी टिक कर लेना है। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं 244 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था। तो 244 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, मक्का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जजिया किसने लिया, जजिया किससे लिया जाता है। जजिया एक प्रकार का कर था, ठीक है, टैक्स जिसे आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। जजिया किससे लिया जाता था, जिम्मे क्या है, जिम्मियों से आप लोग ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। आगे देखिएगा, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो 246 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। अकबर का वित्त मंत्री पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो 247 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। आगे देखिएगा आप लोग, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1526। प्रथम लड़ाई 1526, ठीक है, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761 में, ठीक है, तीनों पानीपत की लड़ाई याद धरेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो प्यारे बच्चों, हेमू को। तो 248 का क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी टिक करना है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच गए 249 नंबर क्वेश्चन में, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक 249 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, बाबर। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 250 नंबर क्वेश्चन, यानी आप लोगों को 51 क्वेश्चन और बचा है मात्र, ठीक है। चलिए 250 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने किया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो आप लोगों को टिक करना है 250 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आप लोग को अकबर ही टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, रिपब्लिक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक के लेखक प्यारे बच्चों 252 का ऑप्शन नंबर है, प्लूटो आप लोग नोट करेंगे। आगे देखिएगा आप लोग, हुमायूं का भाई था। 253 का ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नोट करना है। हुमायूं का भाई कौन था प्यारे बच्चों, हुमायूं का भाई ये सभी थे, ठीक है, यानी हिंदाल, ठीक है, हिंदाल आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद है कामरान, उसके बाद अस्करी, अस्करी, ये सभी उनके भाई थे। आगे देखिएगा आप लोग 254 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, क्या रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया। 254 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया। तो 255 का ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नोट करना है, 1581 से 1582। चलिए आगे देखिएगा, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार लगाया। तो आप लोग नोट करेंगे 256 का ऑप्शन नंबर डी, 12,000 का। चलिए आगे देखिएगा, दीन ए अशरफ, दीन ए अशरफ का अर्थ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीन ए अशरफ। तो दीन ए अशरफ का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। राजस्व विभाग के अध्यक्ष को दीन ए अशरफ भी कहा जाता है। आगे देखिएगा आप लोग, सिंधु काल्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो 258 का पहले बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी नोट करना है, संताल विद्रोह। आगे देखिएगा आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पहले बच्चों पूछा जा रहा है, क्या आप लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, पूरा ईस्वी पूछा जाएगा तो ठीक है। आगे देखिएगा, चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन काल है। तो कार्नवालिस जो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किए थे, ठीक है, उनका काल पूछा जा रहा है। तो उसका जीवन काल कब से कब तक था। तो 260 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी, 1738 से 1804, 1805। चलिए आगे देखिए आप लोग, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। 261 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 1510 में। चलिए आगे देखिएगा, 262 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बिहार
उड़ीसा के दीवाने अधिकार कर लिए। तो प्यारे बच्चों 200 हम लोग कहाँ थे, तो इसका 262 नंबर का आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी बक्सर, ठीक है, बक्सर युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी टिक करना है। चलिए आगे आप लोग देखिएगा आप लोग। चलिए 263 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास में सर्वप्रथम लागू हुआ था। आगे देखिए लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ऑप्शन नंबर सी झांसी की। आगे देखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। तो 265 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बी होने वाला है, मंगल पांडे। आगे देखिएगा ये 266 नंबर क्वेश्चन है। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या कर दी, उस कमिश्नर का नाम था। तो 266 का ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट करना है, हैरी लॉरेंस। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार पलासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी। 267 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1857 को। आगे देखिए आप लोग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 269 नंबर क्वेश्चन है। बुंदेलखंड के किस बुंदेलखंड के बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई राव साहब, बख्त वली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्र हुए थे? तो 269 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट करना है, कालपी। आगे आप लोग देखिएगा रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली मन्नू, ठीक है, छबीली मन्नू। उसके बाद देखिएगा कितना पर थे हम लोग? 269 पर। तो ये जो है तो इसका आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे, वर्णी क्या है, मनिका वर्णिका। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट करना है। आगे देखिएगा आप लोग 201, सॉरी कहाँ हम लोग थे, 1 मिनट प्यारे बच्चों। चलिए 270 नंबर का देखिए रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? छबीली मनु, ठीक है। उसका देखिएगा मनिका, मनिक वर्णिका। तो इनमें से सभी आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग को डी टिक करना है। आगे देखिएगा आप लोग 1857 में गदर को किसने क्रांति कहा? 271 का ऑप्शन नंबर ये होगा, कार्ल मार्क्स। आगे देखिएगा आप लोग 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था टॉम अस्टन था, ठीक है। आगे देखिए आप लोग गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था प्यारे बच्चों? 273 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को सीट नोट करना है, 1911। आगे देखिएगा आप लोग, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, थोड़ा हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन में देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है, इसको आप लोग याद रहेंगे, ठीक है। और इंडिया गेट पूछा जाएगा तो कहाँ है प्यारे बच्चों? इंडिया गेट वो दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। इंडिया गेट पूछा जाएगा तो वो दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, तो इंडिया गेट आप लोगों का मुंबई में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 274 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाला हुआ करते थे? तो 274 का ऑप्शन नंबर ये नोट करें, कंधार नेहरू। आगे देखिएगा आप लोग सुएज नहर व्यापार व्यापार हेतु खोली गई, कब खोली गई? 275 का पैर बच्चों ऑप्शन नंबर टिक टिक करेंगे। कितना था? 275। 275 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1869 को, ठीक है। सुएज नहर नहर व्यापार कब हेतु कब खुली? तो 1869। आगे देखिएगा 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर है मुंबई को। आगे देखिएगा आप लोग शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? 277 का ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय को। आगे देखिएगा आप लोग
1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 278 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को टिक करना है बी। ठीक है, यानी अवंतिका चरण मजूमदार। आगे देखिएगा आप लोग 279 नंबर क्वेश्चन है, डौंडी किस राज्य में स्थित है? तो कह रहे बच्चों डौंडी किस राज्य में पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी टिक कर लेना है। डौंडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आगे देखिएगा चलो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए चंपारण चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आप लोग को टिक करना है। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो 283 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, आगे देखिएगा अमृतसर, जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में जन संग्रह हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 मैंने आप लोगों को एक बार बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा जलियांवाला बाग, ये जो पंजाब स्टेट में पड़ता है। ठीक है, इंटो दिस लास्ट इंटो क्या अंटो दिस लास्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? किसकी है? तो 285 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये नोट करना है। ठीक है, रस्किन। आगे देखिएगा करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 से 1945 के बीच चला था। ठीक है, आगे देखिए स्वाभिन्न विज्ञान आंदोलन का आरंभ किसने किया? स्वाभिन्न विज्ञान आंदोलन महात्मा गांधी ने ही किया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये नोट करना है। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को भी नोट कर। कितना पर हम लोग थे? 289 पर। 289 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है भारत का अंतिम। तो इसका आंसर के राजगोपालाचारी आप लोग नोट करेंगे। आगे देखिएगा आप लोग, पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान का गठन प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है। तो 290 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला, इनमें से कोई नहीं। पाकिस्तान का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, वो स्वतंत्र हुआ था भारत से। कब अलग हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में